UDAY, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर डिस्कॉम्स को फाइनेंशियली टर्न अराउंड करने में और उनको और मजबूत बनाने में केंद्र सरकार ने कई राहत के रूप में कई प्रकल्प, कई बिंदु जोड़े हैं और एक केंद्र सरकार को सहायता करने के, केंद्र सरकारों को सहायता करने के लिए इसमें खासतौर पे जो बहुत ही खराब हालत में लॉस मेकिंग डिस्कॉम्स हैं, उसमें सबसे खराब हालत 4 राज्यों की है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा। और मैं आप सबको बता दूं कि वास्तव में ये जो बिगड़ी हालत है, इसका जब हम इतिहास देखते हैं तो 2002 में जब सुरेश प्रभु जी ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने एक स्कीम लाई थी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की। उसके बाद लगभग 7 वर्ष तक बहुत अच्छा सुधार हुआ डिस्कॉम्स में, डिस्कॉम्स डिसिप्लिन के साथ चले। लेकिन यूपीए 2 के दौरान 2009 और 2014 के बीच बहुत रैपिड स्लाइड हुआ डिस्कॉम्स की प्रॉफिटेबिलिटी में, डिस्कॉम्स के ऑपरेशंस में। और जब हम उन आंकड़ों को देखें तो लगभग 3,06,000 करोड़ रुपए डिस्कॉम लॉस मात्र इन 5 वर्षों में ऐड हुआ, जिसके कारण आज के दिन अगर देखें तो मार्च 2015 तक लगभग 3.8 लाख करोड़ लॉसेस और आउटस्टैंडिंग डेट 4.3 लाख करोड़, 4,30,000 करोड़ बैंकों का मार्च 2015 तक एक्यूमुलेट हो गया था। ये बड़ी गंभीर परिस्थिति थी। इस गंभीर परिस्थिति में अगर हम देखें तो लगभग डिस्कॉम्स की क्षमता नई बिजली खरीदने की खत्म हो रही थी। और ये 4 राज्यों की अगर आप देखें तो जैसे राजस्थान है जिसपे सबसे बड़ा भार है, तो वसुंधरा राजे जी ने 2008 में जब कमान छोड़ी तो लगभग 15,000 करोड़ का ऋण राजस्थान के डिस्कॉम्स पे था। लेकिन जब 2013 में उन्होंने फिर से कमांड संभाली तो 55-60 हजार करोड़ अधिक डिस्कॉम पे डेट और लॉसेस ऐड हो गए थे। तो उनको जो विरासत में मिली लगभग 75,000 करोड़ की डिस्कॉम डेट उनको विरासत में 2013 में मिली। इसी प्रकार से हरियाणा में अगर हम देखें तो गत 7-8 वर्षों में इतने ज्यादा नुकसान किए गया कि जब खट्टर साहब की सरकार आई तो उसको बड़े अधिक मात्रा में डिस्कॉम को लॉस, मेरे ख्याल से 25,000 करोड़ के करीब लॉस उनको विरासत में मिला। उत्तर प्रदेश में भी लॉसेस काफी रहे हैं, लगभग 32,000 करोड़ का लॉस उत्तर प्रदेश के में डिस्कॉम का रहा है। और तमिलनाडु का लॉस शायद अगर देखें तो बहुत अधिक मात्रा में लॉस भी है, हर वर्ष वो लॉस बढ़ते जा रहे हैं और लगभग 70,000 करोड़ का ऋण तमिलनाडु का है। फर्क यह है कि वहां जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन तीनों एक ही कंपनी है, लेकिन जब तक प्राइस रिकवरी पूरी नहीं हो जनरेशन और ट्रांसमिशन की भी, तब तक ये जॉइंट एंटिटी का लॉस एक प्रकार से डिस्कॉम का ही लॉस है और वो भी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हर वर्ष में लॉस कर रही है। तो इन 4 की स्थिति तो बहुत ही गंभीर है। बाकी 7-8 और डिस्कॉम्स हैं जिनमें सिचुएशन अच्छी नहीं है। और देश भर में देखें तो सितंबर 2015 तक लगभग 5 लाख करोड़ का ऋण बैंकों का इन डिस्कॉम्स के ऊपर एक्यूमुलेट हो गया है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेते हुए, इसके बावजूद कि ये लॉसेस राज्य सरकारों की मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है, राज्य सरकारों ने सही समय पे करेक्ट स्टेप्स नहीं लिए लॉसेस को रोकने के लिए। एटीएनसी लॉसेस बढ़ते रहे इन राज्यों में और जो लॉसेस कम करने की ट्रेजेक्टरी तय की गई थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं किया, सुनिश्चित नहीं किया। और पावर थेफ्ट, जो पावर की चोरी रहती है, उसको भी कंट्रोल नहीं करने के कारण ये कई वर्षों का एक्यूमुलेटेड बर्डन एक प्रकार से राज्य सरकारों का केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी गंभीर समस्या के तौर पे आया। अगर ये हम इसको रिजॉल्व नहीं करते हैं तो बैंकों की भी स्थिति बिगड़ती है,
नया निवेश ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सभी में नया निवेश आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। देश के आर्थिक विकास में एक प्रकार से बाधा पड़ती है। जो 24/7 हर व्यक्ति की अपेक्षा है कि मुझे सस्ती बिजली, अच्छी बिजली निरंतर मिलती रहे, इस प्रोग्राम को भी पूरा करने में एक प्रकार से ये बाधा क्रिएट करती है। जैसे जैसे डिस्कॉम्स कम बिजली खरीदती हैं तो पावर प्लांट्स भी लॉसेस में जाते हैं या स्ट्रेस्ड एसेट्स बनते हैं, जिसका भार बैंकों को और बढ़ता है। साथ ही साथ डीजी सेट्स पे लोगों को निर्भर होना पड़ता है। जो विदेश से डीजल इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो जब इन सभी चीजों को देखें तो राज्य सरकारों ने जो लॉसेस एक्यूमुलेट किया है, इसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने एक उनकी सहायता का पैकेज उदय के नाम से उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसके 3 प्रमुख मैक्रो इंपेरेटिव्स हैं। एक तो आज की समस्या का हल निकालना, दूसरा अगले 2-3 वर्षों में इन डिस्कॉम्स को लॉस से निकाल के प्रॉफिट में लेके आना, और तीसरा आगे कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई राज्य सरकार में आके राज्य सरकार की स्थिति बिगड़ने दे, ऐसी परिस्थिति को ना होने देने के एक बहुत स्ट्रिक्ट हार्ड बजट कंस्ट्रेंट्स हमने उदय की योजना में प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किए हैं। कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है पूरे उदय योजना को, और ये सुनिश्चित किया है कि भारत में आगे आने वाले दिनों में ये डिस्कॉम के लॉसेस भी बंद होंगे और आगे चल के राज्य सरकारों को कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा कि इन लॉसेस को चलते रहने दें। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पे राज्य सरकारों को मदद के नाते इसमें कई बिंदु रखे हैं, जिसके कारण हमें पूरा विश्वास है कि 2019 के पहले इन सब डिस्कॉम्स के लॉसेस को, करंट लॉसेस को हम जीरो पे ला पाएंगे। इसमें अलग अलग पहलू हैं, जिसमें कंपलसरी मीटरिंग को और तेजी से किया जाएगा, फीडर मीटरिंग कंपलसरी किया जाएगा, स्मार्ट मीटर्स को तेजी से रोल आउट करेंगे। पहले जो उपभोक्ता 500 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करते हैं और आगे चल के जो उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करते हैं, इन सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा। हमने एलईडी बल्ब्स का जो बहुत बड़ा प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंसी, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, इन दोनों प्रोग्राम्स के तहत जो राज्य सरकारों को मदद की है, उससे भी लगभग उपभोक्ताओं को आगे आने वाले दिनों में प्रति वर्ष 40,000 करोड़ रुपए की सेविंग्स डिस्कॉम और उपभोक्ताओं को आगे चल के होगी। कोयले के क्षेत्र से हमने कोल स्वैपिंग अधिकांश रूप में लोगों को, कंपनियों को अलाउ किया जाए। एनटीपीसी अपने सभी प्लांटों के बीच में, डीवीसी अपने अलग अलग प्लांट के बीच में कोल स्वैप कर सके। राज्य सरकारें एफिशिएंट प्लांट्स को अधिक चलाएं, जिससे उनके बिजली के दर कम हो, और फिर सरकार, सरकारी कंपनियां, निजी कंपनियां आपस में कोयले को एक्सचेंज करके कैसे सस्ते से सस्ती बिजली डिस्कॉम्स को उपलब्ध हो और एफिशिएंट प्लांट्स को मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलाए देश, ऐसी योजना को भी अब पावर और कोल मिनिस्ट्री मिलके देश के सामने रखेगी। कैबिनेट ने उसको ब्रॉड मंजूरी दे दी है। उसकी डिटेल्ड स्कीम अब कोल मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय बना के लगभग सालाना एनटीपीसी अकेले को 9,000 करोड़ रुपए की बचत होगी बिजली के उत्पादन में, जो पूरी बचत रेगुलेटर द्वारा डिस्कॉम्स और उनके माध्यम से उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिलेगा। बाकी कंपनियां जब कोल स्वैपिंग करेंगी तो अधिक और 11,000 करोड़, कुल 20,000 करोड़ का फायदा स्टेट्स को, स्टेट्स के डिस्कॉम्स को और उपभोक्ताओं को इसके माध्यम से होने का अनुमान है। साथ ही साथ ये भी
प्रावधान लाया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, इन दोनों के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन और सब ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको और मजबूत बनाया जाएगा। उसमें केंद्र सरकार मंथली मॉनिटरिंग करके, हम 10 तारीख को हर महीने के राज्य के सभी पावर सेक्रेटरीज के साथ सेंटर में मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन हम भी राज्यों में जाके कोल पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्रीज राज्यों के साथ बैठ के इस मॉनिटरिंग को और मजबूत बनाएगी। हमने राज्य सरकारों से बातचीत शुरू कर दी है और एक राजस्थान के साथ तो लगभग एमओयू भी फाइनलाइज हो गया है। ऐसे ही हर एक राज्य सरकार के साथ एमओयू बनाया जाएगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राज्य सरकार और उनका डिस्कॉम तीनों मिलके, तीनों की क्या क्या ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट्स होंगी, केंद्र सरकार कैसे हेल्प करेगा, राज्य सरकार क्या क्या करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर क्या क्या मापदंड होंगे, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में एक एग्रीमेंट के तहत बनाया जाएगा। एटीएनसी लॉसेस को अगले 3 वर्षों में 15% पे लाया जाएगा हर एक राज्य का, और उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रहेगी केंद्र सरकार की। ऐसे अलग अलग पहलुओं पे कैबिनेट ने निर्णय लिया है। रेगुलेटर्स द्वारा क्वार्टरली टैरिफ रिवीजन हो और समय समय पे होता रहे, इसके लिए भी रेगुलेटर्स से बातचीत की जाएगी और सही मायने में जो टैरिफ चार्ज होना चाहिए, जो इनएफिशिएंसी को नहीं प्रोत्साहन दे लेकिन एफिशिएंट पावर प्रोक्योरमेंट को रेगुलेटर द्वारा क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट से एवरेज रेवेन्यू रियलाइजेशन और एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, इस दोनों के बीच का जो गैप आज के दिन काफी बढ़ गया है, उसको 2019 के पहले शून्य पे लाया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत जो राज्यों को दी है, वो है कि उनका जो ऋण 30 सितंबर 2015 को है के दिन है, उस ऋण को राज्य सरकार टेक ओवर कर सकती है 50% करंट ईयर में मार्च 2016 के पहले और 25% 16-17 में। तो 75% डेट, the debt of 75% outstanding as on 30th September 2015 can be taken over by the state government, who will issue non-SLR SDL bonds in lieu thereof at a price to be determined in consultation with the Reserve Bank of India. For these bonds, we have determined a price which will be at the GSEC rate plus 0.5% margin for the 10-year state bonds, 10 or 15-year state bonds, and a small margin for the non-SLR category. This has been decided in consultation with the banks or the entire takeover scheme, and the banks have expressed their satisfaction that this will help them to resolve a major portion of the stress that the banking sector is currently left with. Before March 2016. The balance 25%, we hope the DISCOMs will also issue as DISCOM debt. Now that the DISCOMs will be in a much stronger balance sheet, that DISCOM debt guaranteed by the state government can be issued in the market. I'm sure the banks also will be interested in those bonds, and all of these will help in reducing the interest cost in the entire power distribution sector by between 12 to 15,000 crores, and the burden on the DISCOMs will reduce by an even larger amount because of the state takeover. The amount is a reality. The losses and the debt on the DISCOMs is a reality. It's a de facto position which we are converting into a de jure position. We are realizing that this is an off balance sheet adjustment done by some states,
which we are recognizing in the state's balance sheet. Consultations with rating agencies have shown that this was already factored in by most of the rating agencies when they look at the DISCOM and the state fiscal position. Therefore, this takeover, being a prior period adjustment, will not be considered for the fiscal deficit of the states for these 2 years of takeover, of the past dues which relate to past losses. In addition to that, we are putting hard budget constraints on the states to ensure that in the future, if there is any loss of the DISCOMs, then starting from 2017-18, the loss that the DISCOM may incur will in a graded fashion be taken over by the state and be considered for the state's fiscal deficit FRBM targets. So in the year 2017-18, 5% of the previous year's loss. In 18-19, 10% of the previous year's loss. In 19-20, 25% of the previous year's loss. And by 2021, 50% of the previous year's loss, if any, will have to be taken in the FRBM fiscal deficit targets of the states. My own sense is that by 18-19, we should be in a position to have a zero loss across the states. We are also advising the banks not to lend any further money for financing the DISCOM losses and to run the bank's loan book on prudential norms to ensure that within the next 1.5 to 2 years, almost most of the states, and in the third year, the 1 or 2 states who have a much larger problem at hand should all come into profits. We have certain other elements which will help the banking sector to ensure there is no slippage. We believe with a stronger DISCOM, the procurement of power by the DISCOMs will also increase, thereby enabling them to give power to all the consumers for more number of hours. Having already largely addressed the issues of the steel sector and the highway sector, the power was the third stress on the banking system. With today's decision of the cabinet, our confidence that the Indian banking sector will show significant revival in the coming months and will once again be a strong sector with falling NPAs, with control on their financials and their ability to rapidly pass on the benefit of lower interest rates to the people of India will be further strengthened. Broadly, these are the broad parameters of the entire program. We have issued a small press release which will give out more details about how the Ministry of Coal is going to further support the state DISCOMs. We are looking at right-sizing the prices based on gross calorific value. We are looking at correcting the grade slippage problems. We are looking at providing crushed coal to every power plant by 1st of January, latest by 31st of March. We are looking at washing the coal, which is transported over long distances over the next between 2 and 3 years, ensuring 100% of long distance coal is washed. All of these steps add value to the DISCOM's revival, and we believe the uday of the DISCOMs will start from today. Thank you very much. Let's go one by one. Yeah.